गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम जो है कविता शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में हमने कविता शिक्षण के उद्देश्य प्रारंभ किए थे कि कविता का शिक्षण बालकों को क्यों कराया जाता है अध्ययन के अंदर, हिंदी शिक्षण के, अंग्रेजी शिक्षण के अंदर जो लिटरेचर है उसके अंदर कविता शिक्षण का क्या को लगाने का क्या उद्देश्य माना गया है। तो इसमें जो पहला है, इसमें हमने उद्देश्य मैंने कल बता दिए थे, जनरल उद्देश्य। आज हम जो है उसके विशेष उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य के आधार पर कविता शिक्षण के द्वारा छात्रों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन किए जा सकते हैं या कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो कविता शिक्षण में आप देखते हो कि बालक जो है सबसे पहले छात्रों को पूर्ण मनोयोग से सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने की भावना होती है कि विद्यार्थियों को आदर्श वाचन, जो शिक्षक आदर्श वाचन करता है कविता का, उस वाचन को ध्यान से सुनकर उस कविता को किस तरीके से वाचन किया जा रहा है और सुनकर उसके भावों को जानना, भावों को समझने की अभिव्यक्ति को डेवलप करना, ठीक है, जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा है छात्रों को भावानुसार उचित गति एवं आरोह अवरोह यति गति लय के अनुसार कविता का वाचन करने की योग्यता उत्पन्न करना, ठीक है, कि कविता का उचित आरोह अवरोह यति गति लय के द्वारा किस प्रकार से जो है उसका वाचन किया जाता है, उस वाचन करने का कौशल डेवलप करना। तीसरा है, लिखते जाइए, पहला है छात्रों को पूर्ण मनोयोग से कविता को सुनकर अर्थ ग्रहण एवं भावानुभूति की योग्यता का विकास करना। दूसरा है छात्रों को भावानुसार उचित यति गति लय के अनुसार कविता का वाचन करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों को कविता का अर्थ ग्रहण करने, उसका भाव ग्रहण करने और उसके आधार पर उसकी रसा अनुभूति करना। कविता की रसा अनुभूति व सौंदर्य अनुभूति की
योग्यता का विकास करना। चौथा है छात्रों की पढ़ी हुई कविता के भाव को छात्रों में पढ़ी हुई कविता की भावाभिव्यक्ति विकसित करना। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत है कि कविता को पढ़कर सुनकर उसके भावा अभिव्यक्ति, सौंदर्य अभिव्यक्ति, कविता का उच्चारण करने का कौशल डेवलप करना विद्यार्थियों के अंदर प्रमुख जो है उद्देश्य माना गया है। अब है कौशलात्मक, दूसरा है उद्देश्य कौशलात्मक। कौशलात्मक में आता है ना, सुनकर और पढ़कर आते हैं। दूसरा उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य इसमें देखो, पहला है छात्रों को पूर्ण मनोयोग से सुनने एवं सुनकर अर्थ ग्रहण करने की अभिव्यक्ति। पूर्ण मनोयोग से सुनकर अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास करना। दूसरा है छात्रों को भावानुसार पठन की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों को कविता का अर्थ ग्रहण का कौशल विकसित करना। अर्थ ग्रहण का कौशल विकसित करना। और अब है अभिरुचि। तीसरा है अभिरुचि उद्देश्य में है छात्रों में कविता और साहित्य अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होना। छात्रों में कविता व साहित्य अध्ययन में रुचि उत्पन्न
करना, रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों की सृजनात्मक शक्तियों को जागरूक करना। ठीक है, इस प्रकार से जो है कविता शिक्षण के जो विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण इस प्रकार से निम्न प्रकार से किया गया है, जिसके द्वारा छात्रों में जो है वर्णित गुणों को विकसित करने पर बल दिया जाता है। यह कार्य लिखिए। कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य बताइए। साथ ही घर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। थैंक यू।